जय जय श्री हरि भक्तों। षठ तिला एकादशी का व्रत करने से धन धान्य और समृद्धि मिलती है, मोक्ष भी प्राप्त होता है। जो लोग षठ तिला एकादशी का व्रत रखते हैं उनको षठ तिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। तो आज हम आपके सामने उपस्थित हैं षठ तिला व्रत की कथा लेकर। आइए सुनते हैं कथा, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध है कि चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। काफ़ी समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह श्री हरि भगवान विष्णु की भक्त थी। ब्राह्मणी भगवान विष्णु के प्रत्येक व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करती थी। एक बार ब्राह्मणी ने श्रद्धा सहित पूरे 1 माह तक भगवान विष्णु का व्रत रखा, जिसके करने से उसका तन बेहद कमज़ोर हो गया, लेकिन उसका मन एकदम शुद्ध हो गया था। अपने भक्त के इस तरह के कठिन व्रत को देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि तन शुद्धि से इसे वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मणी से अपने व्रत में एक भूल हो गई थी कि व्रत के समय उसने कभी भी किसी चीज़ का कोई दान नहीं किया था। इस वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उससे दान लेने के लिए उसके घर पर गए। भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने भगवान विष्णु को दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। भगवान श्री हरि वहाँ से भिक्षा लेकर चले आए। इस जन्म में वह सभी आनंद भोग कर मृत्यु के बाद जब विष्णु लोक पहुँची तो उसे वहाँ पर रहने के लिए एक कुटिया मिली, जिसमें कुछ भी नहीं था। उसने भगवान श्री विष्णु से पूछा कि मैंने जीवन भर इतने व्रत किए हैं, उनका क्या लाभ हुआ। उसे यहाँ पर खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। तब श्री हरि ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं किया, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर उसे पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताना शुरू किया कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने के लिए आएंगी तो तुम उनको षठ तिला एकादशी व्रत करने का विधि विधान पूछना। जब तक वे इसके बारे में तुम्हें बतला न दें तब तक तुम उन्हें कुटिया में आने मत देना, द्वार मत खोलना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मणी ने कुटिया का द्वार नहीं खोला। हार कर देव कन्याओं ने षठ तिला व्रत की कथा और पूर्ण विधि ब्राह्मणी को कह सुनाई। देव कन्याओं से विधि जानने के बाद उसने भी षठ तिला एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया में सभी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं आदि भर गईं। ब्राह्मणी भी पहले से ज्यादा रूपवती हो गई। यह था षठ तिला एकादशी व्रत के प्रभाव का फल। के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगली पौराणिक कथा के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी।